देखिए संस्कृत का पहला चैप्टर जो भूयस्योद्धारम था वो हमने आपको करा दिया है। अब हम इसमें दूसरा चैप्टर ले रहे हैं संस्कृत भाषाएं महत्वम यानी संस्कृत भाषा का महत्व। आज हम इसको कवर करेंगे। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास केवल 4 महीने हैं। आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा फरवरी 2024 में होने वाला है, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अच्छे से तैयारी कीजिए। क्रैश कोर्स के नाम पे मैं आपको पूरी हिंदी कराऊंगा एग्ज़ाम से पहले। इस क्रैश कोर्स में सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं। तो इन सारी वीडियो को मेरे ध्यान से देखना और समझना। इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे जैसे मैंने आपको कराया है। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरे चैप्टर को। देखिए दूसरे चैप्टर का नाम देखिए संस्कृत भाषाएं महत्तम। पहले हम इसका आपको संदर्भ बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। तो देखिए संदर्भ को। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। आपको इतनी अच्छी तरह से पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा और मैंने इसे इतनी अच्छी तरह से लिखा है जिससे आपको याद करने में और लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अब आगे चलते हैं गद्यांश नंबर पहले पर। देखिए इसका गद्यांश नंबर पहला। तो गद्यांश नंबर पहले की ऊपर ही संस्कृत लिखी हुई है, नीचे इसका अनुवाद लिखाया है। ये 7 नंबर में आता है अनुवाद, आपका याद रखना। 7 और 2 9 नंबर के होते हैं। और आप इसे देख सकते हैं 17 और 13 और 10 इनमें ये पूछा गया है। तो संस्कृत आप इसकी पढ़ लेना, मैं आपका इसका हिंदी अनुवाद करके दिखा रहा हूँ। देखिए हिंदी अनुवाद इसका। धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जानने वाली देववाणी शोभायमान है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी भाषा में हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। तो ये है बिल्कुल आसान और इजी और सरल भाषा में गद्यांश नंबर पहले की हिंदी। अब देखते हैं हम गद्यांश नंबर दूसरे की हिंदी। गद्यांश नंबर दूसरा भी देखिए सन 2018, 16, 14, 12, 11 और 10 कितनी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए संस्कृत आप इसकी पढ़ लेना, मैं आपको इसकी हिंदी सुना देता हूँ। संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। इसके गद्य एवं पद्य में लालित्य, भाव, अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी कोई और नहीं करता। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र नहीं है, यानी कि अन्य नहीं है। इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। तो यह गद्यांश नंबर दूसरे की हिंदी। अब हम देखेंगे लास्ट इसका गद्यांश तीसरा की हिंदी। इसमें केवल 3 ही गद्यांश हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट तीसरे गद्यांश पे। इसका लास्ट तीसरा गद्यांश है, इसकी संस्कृत आप पढ़ लेना और नीचे अनुवाद हम देखते हैं। आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भास भारवी, भवभूति आदि अन्य महावी अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराजमान रहे हैं। हमारे लिए यह भाषा माता के सदृश सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा है, देव भाषा सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। तो ये हो गए आपके तीनों गद्यांश। इस चैप्टर में आपको ये तीनों ही पढ़ने हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कितनी बार पूछा गया है वो दूसरा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इससे अगला हम तीसरा चैप्टर लेके आएंगे संस्कृत का हिंदी अनुवाद करके। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।